हेलो एवरीबॉडी। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ले आए हैं दोबारा से आपके लिए वो टॉपिक सास और बहू। और पहले हमने आपको पिछले हफ्ते बताया कि सासों को क्या क्या करना चाहिए अपनी फैमिली अच्छी रखने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक बहुओं पे हमने ज़्यादा ज़रा रोशनी डाली है, क्योंकि बहू भी कभी सास होगी। अगर सास भी कभी बहू थी तो बहू भी कभी सास होगी। क्यों सीमा? बिल्कुल, तो बहुओं को भी चाहिए कि वो भी सासों को रिस्पेक्ट दें। वो कहती हैं तो उनका तरीका समझें, कुछ अपना भी समझाएं उनको। और ये नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा ये सोचे कि ये मेरा घर नहीं है। उनको ये समझ के उस घर में, जो नए घर में आई हैं, कि ये मेरा घर है, अपना घर समझ के उसको वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। वही बात है ना कि बहुएं भी आसानी से माँ नहीं समझ पाती किसी को। चलो अगर आप माँ नहीं समझते, लेकिन आपके हस्बैंड की मदर तो हैं, तो इसी नाते उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरा, वो कभी भी मत करो उनके साथ बिहेवियर कि जो आपकी भाभियाँ करें तो आपको बर्दाश्त ना हो। अगर आपकी भाभी कुछ बुरा बिहेवियर आपकी माँ के साथ करती है और आपको बुरा लगता है ना, तो वो बिहेवियर आप अपने अंदर मत लाइए कि आप भी अपनी सास से वही बिहेवियर कर रहे हैं। वैसे आजकल ये है नहीं, आजकल की जनरेशन में ये बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी बहुत जगहों पे मैंने देखा है बहुएं कहीं कुछ कुछ कर जाती हैं, थोड़ा अजीब सा। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, सबकी अलग सोच है, सबकी अलग पर्सनैलिटी है, लेकिन टच वुड फिर भी आज की बहुएं बहुत समझदार हैं। बहुत समझदार हैं, लेकिन कुछ परसेंट बहुत तेज भी हैं। बहुत तेज भी हैं। कुछ परसेंट ऐसी हैं जो घर बसाना नहीं चाहती। हाँ, ये भी कुछ ऐसे अजीब अजीब किस्से भी सुनने में आते हैं। वो तो आप भी सुन ही रखे होंगे, आपने तो भी। हर तरह के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर बहुएं अब समझदार आ रही है पहले से। बहुत समझदार है, प्रैक्टिकल है, वर्किंग है। ठीक है, उनको पता है कि कैसे घर चलाना है, कैसे हमने अपना रिलेशन अच्छा रखना है। तो बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है। बट कई जगह पे, जैसे पूनम ने बोला, देखो सब जगह सब कुछ होता है, तो हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं और पॉजिटिव चीजें ही बताते हैं ताकि आगे चल के पॉजिटिविटी हो सोसाइटी में भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि अपना घर आप उनको भी रियलाइज कराइए कि ये घर तुम्हारा है। जैसे हमारी पीछे किचन के टॉपिक पे बात हो रही थी, तो कई सासों का तो ये मतलब थर्मामीटर ही ये है कि अगर बहू अच्छा खाना नहीं बना सकती तो वो अच्छी बहू नहीं है। ये गलत बात है। और ये एक मैंने और चीज देखी है पूनम, अब जैसे बहू आई है, उसको तो लगाओ किचन में, ठीक है। बाय चांस बहू और बेटा अलग हो गए किसी भी रीजन से, अपनी जॉब की वजह से या जो भी कह लो, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उसके जाते ही आप क्या करते हो, अपनी हेल्प शुरू कर देते हो, बाहर से हेल्प आ जाती है आपकी। वाई? तो बहू के होते अगर आप हेल्प शुरू कर लो तो शायद बहू लगी ना, आपको बहू ऐसे रखेगी, ऐसे। हाँ वाकई सिर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनके लिए, जिनको कई लड़कियों को शौक ही नहीं होता किचन का, क्योंकि शायद उनके और बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें वो बहुत अच्छी होंगी किचन के अलावा। तो किचन एक थर्मामीटर नहीं होना चाहिए किसी भी बहू को नापने का। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। देखो, अफोर्ड करने पे भी अगर तुम हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो करना ही चाहिए, क्योंकि उससे लड़ाई झगड़े आपके बिल्कुल कम होते हैं या हाँ खत्म हो जाते हैं या कम होते हैं। तो यहाँ मैं अपनी फ्रेंड की बात बताई थी कि अगर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मिलजुल के करो। बहू को भी धीरे धीरे समझाओ कि बेटा मेरे से भी अब इतना नहीं होता, चलो थोड़ा तू कर ले, थोड़ा मैं कर लूँ। उसको भी पता जब यहीं रहना है तो मिलजुल के काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी बहू को किचन का काम नहीं पसंद है, तो देखिए उनकी जिस फील्ड में मतलब उसको शौक है उससे वो काम करवा लीजिए। और किचन के लिए मेरी जो फ्रेंड की मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, वो हमेशा कहती है कि मीठा बोलने वाली और बना के रखने वाली लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, किचन में काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो वो मतलब उसने हेल्प रखी हुई है किचन में, और टचवुड उसकी कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ से कोई ऐसी बहसबाजी नहीं होती। तो यही देखो समझने की बात है ना, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। हम भी जानते हैं वो इतने अच्छे से हमें मिलती हैं, इतने प्यार से मिलती हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और वो कह रही है कि हर चीज में हेल्प करती है, शॉपिंग में, फादर इन लॉ की दवाइयों में, हर चीज की घर में वो हेल्प करती है। किचन में हो गया ना कि उसको किचन नहीं पसंद है, तो ठीक है, मदर इन लॉ भी समझ गई कि ये किचन इसके लिए नहीं है, लेकिन ये और मेरी बहुत तरह से हेल्प करेगी। तो मैं इसकी इस चीज को समझ रही हूँ, तो वो अप्रिशिएट भी कर रही होगी अपनी मदर इन लॉ। हर जगह वो भी करती है और मदर इन लॉ भी करती है हर जगह। बिल्कुल। तो उसने किचन को थर्मामीटर नहीं बनाया ना बहुत अच्छा कि इसको नापने का, ये नहीं कि बहू मेरी सिर्फ किचन में काम करेगी तो अच्छी है। और एक चीज और पूनम मैं कहना चाहूंगी बहुओं को स्पेशली, कि हर चीज अपनी ससुराल की मायके में नहीं बताओ।
मायका इज मायका, वो रहेगा, हमेशा रहना भी चाहिए। लेकिन बहुत कि भाई सुबह से हमने क्या किया, अभी हम क्या बना रहे हैं, अभी हम क्या खा रहे हैं, मदर को देखो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। देखो वो पेरेंट्स भी आपके परेशान हो जाएंगे कि हमारी बेटी के साथ ऐसे हुआ। लेकिन अगर आप ये अपनी रूटीन वर्क जो आपका ससुराल में चल रहा है वो मायके में जाके गाना नहीं गाओगे तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्कूल वाली बात है ना, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपस में 100 लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हम क्या घर आके बताते हैं? नहीं बताते, बच्चे नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताते, क्योंकि दोस्त छूट जाएगा, दोस्त छूट, और अगले दिन फिर एक हो जाते हैं। तो फैमिली भी यही है कि आज आपकी छोटी मोटी नोकझोंक कोई जहां तक हो सके हर बात अपने पेरेंट्स से मत शेयर कीजिए, आप आपस में निपटाइए, जब तक कि बहुत बड़ी बात ना हो कि बहुत ऐसी बात है कि जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन छोटी छोटी नोकझोंक वो अलग है। हाँ। अगर कोई इतनी मतलब उस पे पहुंच गई है बात, ऐसी नौबत आ गई है, ना बताए बिना नहीं चलेगा, तब तक आपको हर चीज ABC नहीं करना चाहिए। एक चीज और है सीमा, कई लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ही अपने इन-लॉज के मतलब बीच में रहें लड़कियां और फैमिली से डिटैच हो जाए, ये गलत बात कि बिल्कुल अपने माँ बाप को ना पूछें, ना देखें, ना फोन करें, वो भी बहुत गलत है। वो तो है ही। लड़कियों की तरफ से भी ये गलत है कि हर छोटी छोटी बात, हर छोटी छोटी चुगली नहीं करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इन-लॉज को भी ये नहीं चाहिए कि तू कट ऑफ हो जा बिल्कुल पेरेंट्स के, मिलना ही नहीं, फोन आया तो क्यों आया। देखो माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे ना, भाई बहन ही रहेंगे। नए रिश्ते बने हैं, उसको वो बना रही है, समझ रही है, हाँ। तो आप भी उसके ऊपर एकदम से ऐसे मतलब कोई ऐसी बात मत थोपो कि उसको बुरा लगे। अभी वही बात है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक लेक्चर में सुना था, उसने बोला कि अगर 20-25 साल जहाँ वो लड़की पली है, या 25 से भी ऊपर, आजकल तो लड़कियों की शादी हो गई है, 30-32 कह लो, चलो, जो लड़कियां वहां पली हैं, जिन्होंने उसको पाला पोसा, उनके इतने लाड उठाए, नखरे उठाए, आजकल तो बच्चों के बहुत नखरे उठाते हैं क्योंकि एक दो बच्चे हैं, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि बच्चे उनको भूल जाए? और 4 दिन का रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता बना है, वो बच्चा याद रखे और पिछला रिश्ता भूल जाए, ये भी नहीं हो सकता। नो ये नहीं हो सकता ना, तो उसको अपना बनाइए, लेकिन बाकियों से बेगाना मत कीजिए, अपना जरूर बनाइए और उसको ये रियलाइज कराइए कि ये घर तेरा है। बिल्कुल, एक्चुअली ये रियलाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को क्या लगता है ना कि मायका तो हमारा है नहीं, मायके में हम है पराया धन। हाँ, ठीक है, वहाँ भी पेरेंट्स बोलते थे दूसरे घर जाना है, तो दूसरे घर जाना है, तो पराया धन है। हाँ। लेकिन ससुराल आए तो वहां भी हम कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। वो फिर कहेंगे तू दूसरे घर से आई, तुझे क्या पता? तुझे क्या पता? तो ये नहीं होना चाहिए। लड़की को सबसे पहले ये होना चाहिए कि जहां मैं जा रही हूँ वो मेरा घर है। तो इस तरह से अगर पेरेंट्स को भी कहना चाहिए लड़कियों को कि भी ये घर तुम्हारा है हमेशा, बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए शुरू से उनके दिमाग में, ये मत डालो कि तूने तो दूसरे घर जाना है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, या वहां भी सासें ये ना कहें कि तू तो दूसरे घर से आई है, तुझे कुछ पता है तो उस बेचारी का घर कौन सा हुआ। रियली हमारा टाइम निकल गया, जैसा भी था आपका भी निकल गया, लेकिन आज के आगे के बच्चे बहुएं बहुत अच्छी भी हैं और सुनती भी हैं, बट कई नहीं भी सुनती हैं। तो दोनों तरह से होता है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, बट अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो आपको नोक-झोंक तो सब जगह चलती है। दोनों को कोशिश करनी चाहिए ना सीमा। दोनों को कोशिश सासें अगर कोशिश करती रही कि भी मैं तुम्हें रियलाइज करा रही हूँ घर तुम्हारा, लड़की इंटरेस्ट ही ना ले, तो भी अपना नहीं बन सकता है ना। तो दोनों तरफ से, आज मैंने वही कहा ना, आज हम बहुओं का ज्यादा बता रहे हैं कि बहुओं को भी चाहिए कि जाके तुम अपना बनाने की कोशिश तो करो। तुम्हें जहाँ रहना है, तुम्हारा हस्बैंड है, फिर उन्होंने जन्म दिया, उनका भी कुछ मतलब प्यार होगा उस बच्चे के साथ, और ये लोग समझते हैं जब अपने बच्चे हो जाते हैं तब जाकर उनको समझ आता है। तो पेरेंट्स का भी प्यार होगा बच्चों के साथ, तो उनको भी समझिए, उस घर को अपना समझिए, और सासों को चाहिए कि बहुओं को ये रियलाइज कराए कि हाँ भाई ये घर तेरा है, और थोड़ा फ्रेंडली उनके साथ रहे, बट इतना भी खुले नहीं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट भूल जाए। बॉर्डर लाइन मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, दोनों रिश्तों में कि ये कि हंसी मजाक हो रहा है तो सास की उड़ा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सास बैठी है तो बहू को ही लेके उसी के ऊपर टॉन्ट हो रहे हैं, नहीं। तो वो एक अपना लाइन खींच के आप बात करें, मजाक करें, कुछ भी करें, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखते हुए तो उसके साथ वैसा बिहेव करो कि आपकी ही है। उसको रियलाइज कराना, बस रियलाइज कराना और करना, दोनों चीजें जरूरी हैं। और बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, हम भी बहुएं थे एक टाइम पे, बहुत अच्छे थे।
अपनी तारीफ करनी चाहिए, सबको अपनी अपनी तारीफ करनी चाहिए, सब कर लो अपनी अपनी तारीफ। कोई करे ना करे, कोई हम करे खुश हो ना, जाते हैं, हम खुश हो जाए तारीफ अपनी करके। तारीफ करो, अपने आप को बेस्ट समझो, हाँ बस सब बल्ले ही बल्ले है। बल्ले बल्ले, हम भी आर द बेस्ट। सही कह रही है सीमा, वी आर द बेस्ट। हाँ। और हम भी चाहते हैं कि आपके घर भी बेस्ट बने, आपकी बहुएं एडजस्ट करें, आप उनके साथ एडजस्ट करें, और किसी रीजन से अगर आपको अलग होना पड़ रहा है तो ऐसे अलग हो कि जब भी मिलो प्यार से मिलो। बिल्कुल, तो अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, दिस इज अ फैशन। फैशन, इसको हाँ फैशन, मजबूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी कह लो, हाँ कुछ भी कह लो, पर इसको आप लाइवली लेके चलो, ठीक है ना, जैसे पूनम ने बोला पॉजिटिव लेके चलो, तो वो उसमें आपको भी बुरा नहीं लगेगा और किसी को और दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल, पर वो ये ना कहते हैं कुछ लड़कियां डर के और कुछ डरा के अपने घर खराब कर लेती हैं। ना डरो ना डराओ, अच्छा सा रिश्ता रखो, प्यारा सा रिश्ता रखो, एक लिमिट में आपस में बना के रखो। ज्यादा तो नहीं हो गया लेक्चर? ज्यादा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको भी मजा आ रहा होगा जो हम बोल रहे हैं, हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है बोल के। तो वही कहते हैं कि बस सासों का भी हो गया, बहुओं का हो गया, एंड में हम यही कहेंगे कि शांति जो है वो हर कीमत पर सस्ती है। आपको किसी भी कीमत पे शांति मिल रही है, घर में खुशहाली आ रही है, तो वो कीमत सस्ती है। तो अपने घर में खुशहाली लाइए, हंसते खेलते रहिए और खुशी खुशी अपने परिवार बसाइए। क्यों सीमा? यंग रहे, मलंग रहे, एंड एज इज जस्ट अ नंबर। See you all एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो सीमा कहती है अच्छे कमेंट्स दें, अच्छे कमेंट्स दें। बाय बाय। बाय बाय।